जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, गति के बारे में। हालांकि हम गति को, हम इसको जो परिभाषा है ना डिफाइन करने वाले हैं। हम गति के जो तीनों समीकरण होते हैं, इस पर क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है, इसमें डाउट होता है कि भैया ये फार्मूला तो पता होता है, तो बहुत डाउट ये होता है कि इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, मतलब कौन सा फार्मूला कब लगाते हैं, ये पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भी सब में देता है, यस भी मिल जाता है, ए भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस चीजों को हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे और आप सभी को एकदम डिटेल से बताएंगे, फिर आपको डाउट नहीं होगा इस चीजों में कि मतलब जो गति होती है, जो मोशन होता है, ठीक है, उसको कौन सा फार्मूला कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में फार्मूले है क्या, ठीक है। देखिए, हम थोड़ा सा बेसिक चीज यहाँ पर चीजों को लिख देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं सर कि जो इसको हम यू को क्या बोलते हैं सर, यू को बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक प्रारंभिक वेग क्या बोलते हैं? हालांकि वेग ही होते हैं दोनों, प्रारंभिक वेग। और भी को क्या बोलते हैं हम लोग? भी को बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोला जाता है। इसके बाद सर ए को एक्सेलरेशन, ए की त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? त्वरण। ये क्या है आपका? एक्सेलरेशन या त्वरण है। और टी क्या है सर आपका? टी है आपका समय, यानी कि सेकेंड। और क्या बोलते हैं सर? यस क्या है आपका? दूरी है। दूरी यानी डिस्टेंस, यानी कि मीटर, यानी होता है ना, तो इसको बोलते हैं दूरी। दूरी को क्या बोलते हैं? यस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपकी बेसिक पहचान है। और हम आज इसी तीनों जो समीकरण थे, इस पर हमको मतलब आपको हम सवाल समझाएंगे, बेसिक से छोटे छोटे से एडवांस तक में, ठीक है। कौन से फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को लेते हैं और हल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न में, हालांकि मैं अपने बुक से लूंगा क्योंकि इसमें लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि आपको इस पर टाइम दे। हाँ, आपके डेस्क पर जो ऊपर ना, आपके स्क्रीन पर आपको सवाल दिखेगा, जो मैं इस पर करूंगा, काम करूंगा। देखिए, हम लोग का सवाल दिया हुआ है, पर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट सवाल है हम लोग का कि विरामा अवस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड के वेग प्राप्त करता है, तो साइकिल सवार का औसत त्वरण करिए, ठीक है। औसत त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। कोई विरामा से गति प्रारंभ करके साइकिल 20 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रारंभ करता है, उसका औसत त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। तो भैया आपको हालांकि आपको क्वेश्चन उस पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को एक बार देख लेते हैं, और इस पर तो जो जो बेसिक चीजें दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है। अ, एक साइकिल है, ठीक है। एक एक साइकिल है जो विरामावस्था, विरामा मतलब क्या होता है? रुकी हुई अवस्था, मतलब भैया खड़ा खड़ा बाटे, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? विरामावस्था। तो जो साइकिल की जो विरामावस्था से क्या होती है, जो साइकिल का जो वेग होता है, क्या दे रहा है सर? प्रारंभिक वेग 20 गति से प्रारंभ होके, यानी कि इसका जो प्रारंभिक वेग क्या है सर? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग से शुरू होगा। प्रारंभिक वेग नहीं दिया कि इतना से शुरू हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं जब कुछ नहीं दिया भैया तो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है कि इसको v से डिवाइड करते, सॉरी, प्रारंभिक वेग को हम u से करते, किससे? u से। उसका मान कितना है? 0 मीटर पर सेकंड दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो कोरोना से क्या हो रहा है कि एक साइकिल 20 सेकेंड में, पर हमको 20 सेकेंड में 4 मीटर का वेग प्राप्त करता है। 20 सेकेंड में, सेकेंड किसका मतलब होता है सर? सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड समय, समय को होता है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है? टी दिया है हम लोग का, टी दिया है 20 सेकेंड। अब 4 मीटर पर सेकेंड का क्या करता है? वेग धारण कर लेता है। जैसे शुरुआती में तो रुकल था, लेकिन क्या हुआ? 20 सेकेंड के बाद का उसका गति में क्या हो जाए? चेंजिंग हो गया। अब वो क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अंतिम वेग क्या दे रहा है इसका? अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी भी, सर भी क्या है? ये आपका यू है, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका? 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। 4 मीटर पर सेकेंड हो गया सर। और कुछ दे रहा है क्या? 4 मीटर पर सेकंड के वेग से प्राप्त करता है, तो साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात करिए। भैया हमको इसका औसत, एवरेज क्या निकालना है? त्वरण ज्ञात करना है, इसका औसत त्वरण, औसत त्वरण,
त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन है कि हमको ए का वैल्यू निकालना है, ए का मान निकालना है। तो अब इस पर आप देखिए कि सर इसमें क्या क्या दिया हुआ है सर। हमको समीकरण 1 में देखेंगे सर v बराबर u प्लस ए टी, और ये यस दिया है, v दिया है, तो यहाँ पर भी बट हम यूज कौन सा करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इन तीनों में से किसका यूज करेंगे। तो देखिए जो चीज देगा उसी को हमको उसमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें देखिए दूरी, इसमें निकाल कहीं ना कहीं इसमें से दूरी निकलेगी, और भैया दूरी का तो इसमें कहीं नामो निशान नहीं है ना। तो हम तो दूरी, इसमें जब दूरी निकालना है तब इन दोनों का यूज क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको फर्स्ट वाले को भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्या लेते हैं सर, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर यू प्लस ए टी, इतना हो गया। इसके बाद देखिए भैया हम लोग का जो भी क्या है, अंतिम वेग क्या है, इसका अंतिम वेग 0 हुआ ना, सॉरी 0 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 4 बराबर यू का मान 0 था, प्लस ए का मान कितना है, यही तो पूछ रहा है, तो ए को ए लिखेंगे, इंटू टी का मान कितना है सर, टी का मान है हम लोग का 20 सेकेंड, इसको लिखेंगे 20, ठीक है। अब भैया है हमें जोड़वा तक हुआ ना, तो 4 बराबर का लिखा जाए, लिखा हो जाए 20 ए 20 ए, तो ये हो जाएगी क्या है, नीचे जाइए ना, तो 4/20 बराबर ए, तो 4×5 क्या हो जाए, 4×5 20, 5 हुई, 1/5, 1/5 के बाद भाग दो तो 0.5 करो 0.2, क्या हो जाएगी। आज त्वरण का मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाए, हम लोग का ए का मान निकल जाए, ठीक है। हम तो बेसिक से कोई निकाल तो नहीं, ऐसा है तो डायरेक्ट जैसे तो आप ए निकाल दो, कल ए बराबर क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, v माइनस यू माइनस वी अपान टी हो सकता है ना जी। तो यहाँ से ए का निकाल देंगे ना, एक यू का मान कितना सर, यू का मान 0 है, 0 माइनस वी का मान कितना है सर, वी का मान क्या दिया था, 4 दिया था, 4 अपान टी का मान कितना है, टी का मान है आपका 20, तो ए बराबर डायरेक्ट हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4/20, और 20 से घटा देंगे 4/20, यानी 1/5 को घटाएंगे तो 0.2 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, त्वरण निकालो। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा न्यू निकाल करके समीकरण को लाइए, या सिंपल आपको समीकरण भी नहीं बदलना आता है फिर भी आप ऐसे रख करके सवाल को कर सकते हैं। तो इनको पहला हमको सवाल मिला है टाइप 1 था, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे और सवाल मिलेंगे, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हालांकि मैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तो नहीं लिखूंगा, मैं तो बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं सवाल को लिखते जाऊंगा, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर दिखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है, तो ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन ज्ञात करिए, ठीक है। मंदन का मतलब क्या होता है, त्वरण ज्ञात करना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने हालांकि इस पर तो नहीं लिखूंगा, मैं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि इसका रेलगाड़ी का जो प्रारंभिक वेग यू कितना है सर, यू दिया है आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्या दे रहा है, इसके बाद दे रहा है इंजन बंद करने को ब्रेक लगाने को 10 सेकेंड रुक जाती है। टाइमिंग कितना दिया सर, टाइमिंग कितना है, 10 सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद कुछ कह रहा है हमको, तो उत्पन्न त्वरण निकालना है, त्वरण। तो भैया इसका अंतिम वेग क्या हो रहा है, शुरुआती में तो 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलता है, लेकिन जब ब्रेक मारता तो भैया जाके ऊपर जो वेग बढ़ेगा होता है 0 हो जाता है, क्या होता है भाई, जब इसे वेग नहीं दिखा रहे तो वही ना इसका मेन समझेंगे। देखिए शुरुआती में चाल तो खूब तेज रहा, हमेशा तो खूब उमच के, लेकिन जब ब्रेक मारना तो भैया वो जो गति भी है, जो वेग बढ़ते वो का एकदम 0 हो गई बा, तो हमने 0 ले ली। अब हमने क्या निकाले के बाद एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकाले के बाद, तो फिर फार्मूला वगैरह भाई v बराबर ए बराबर v माइनस यू अपन टी, v माइनस यू अपन टी कर रहा, सॉरी u माइनस v अपन टी, क्या u माइनस v अपन टी, v अपन टी, तो बहुआ 20 माइनस 0 अपन टी कर देंगे का, तो कहीं ना कहीं हमने ये नहीं करी ना हो, ये बार क्या हो जाए हमने का, सॉरी टी का मान कितना बटे 10 बार, तो यहाँ से हो जाए 10 के 20 यानी कि 2,
क्या 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो क्या हाई नहीं के कर क्या होता है, बस सिंपल रखा समीकरण पर उठा कर रख दो। समीकरण वन वाला जो भी बराबर यू प्लस ए टी बना एक समीकरण रखा जाए भाई जीरो, सॉरी जीरो बराबर यू का मान कितना है, यू का मान 20 प्लस ए का मान कितना है, तो यही तो पूछ रहा है। ए इंटू टी है कितना आपका 10 सेकेंड, तो बबुआ 10 सेकेंड हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 20 हो जाएगा। रुक गया रुक गया रुक गया, ठीक है इतना है 20 कर लो, 20 प्लस ये हो जाएगा 10 है 10 ए, ये तो जीरो बराबर है ये है, तो इसको हम क्या करते हैं इस 10 ए को उधर लेकर जाते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसको रहने दो -20 बराबर 10 ए, ठीक है। अब बट्टा इसको लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा ना, तो 20/10 बराबर ए कर लेते हैं। हालांकि बराबर जब इधर करेंगे इसको हटा करके बटा करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहे समीकरण ऐसे करो या फिर ऐसे रख के करो, आपको दोनों सही निकलेंगे। अब चलिए भैया अगला हम सवाल आपको देखते हैं, एक अगला सवाल है हम लोग का, देखिए एक, ठीक है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, हालांकि तो बेसिक वाला चीज है। अब थोड़ा सा हम समीकरण क्या बोलते हैं, अब थोड़ा सा अपन समीकरण दूसरा लगेंगे, हालांकि हमने पहला यूज कर लिया, तो आप देख सकते हैं उन्हें आपको जो मांगेगा आपको वही लगाना है, एडवांस आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो एक इसमें आपको क्वेश्चन ठीक होगा कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वह इसमें कितनी दूर जाएगी। तो इसमें कई सारे 2-3 चीजों पूछा हुआ है, ठीक है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि भैया वस्तु का जो प्रारंभिक वेग यू का बटे भैया यू बटे जीरो, ठीक है, क्योंकि इसे दे रहे नहीं 0 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं मीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक समान त्वरण से चल रही है, यानी कि जो त्वरण बट ये कितना दे रहा भैया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कितनी देर में वस्तु का वेग 50 देर में, यानी कि हमको टाइम नहीं दिया तो टाइम पूछ रहा होगा, ठीक। इसके बाद 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इतनी देर में। तो समय में कितनी दूरी जाएगी, अब दूरी भी पूछा था तो यश का मान भी निकालने के बाद, और देखा जाए हमने का सवाल थोड़ा सा बुक रख लिया। अब देखो हुआ कि यहाँ पर आपको दो चीज पूछ रहा है, एक तो टाइमिंग पूछ रहा है, एक तो दूरी पूछ रहा है। तो कोनो वस्तु बा जना का जो प्रारंभिक वेग का बाटे भैया 0 बाटे विराम से खड़ा दिया वहां से शुरू कर दिया, एक बाद वो बस एक समान त्वरण लागत बाटे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि कितना दूरी में कितना समय में वो 500 मीटर 500 मीटर में पहुंची, तो उसके बीच का मतलब उसके बाद दूरी निकालने के बाद तो समय और दूरी दोनों ज्ञात करने के बाद तो कैसे निकली, तो इससे पहले हम क्या करते हैं टाइम निकाल के देखा जाए, ठीक है। अब टाइम कैसे निकली भाई, तो हिम्मत अपनी का रखल जाएगी, तो यहाँ से ए मिल जाएगी टी के मान यू भी, हाँ हमने के यहाँ से टी निकाल जाए, समीकरण 1 से हमका टी के मान निकाल जाएगी, कैसे निकली देखा, भी बराबर यू प्लस ए टी रख दिया जाए। अब भी का मान क्या दे रहा बाटे भैया, भी का मान 50 दे रहा, 50 बराबर यू का मान कितना है 0 प्लस ए का मान नहीं दे रहे 5 इंटू टी का मान कितना भैया, टी ये तो पूछा था, ठीक बा। तो ये हो जाएगी 50 बराबर 5t, कहाँ से 0 में 5 जोड़ो तो 10 तो हुई ना, 50 हुई ना, बस 5 हो तो 5t कर ले जाए, और 5 से पटक दे बस 10 हो जाए, तो ये हो जाए 10 बराबर टी, यानी कि टी के मान, यानी टी का मान कितना है 10 सेकेंड का बा, समय का मतलब सेकेंड होगा, तो टी बराबर क्या हो जाए हमने कहा 10 सेकेंड लिखा जी 10 सेकेंड, ठीक बा। हालांकि मात्रक नहीं लिखा, तो मात्रक शुरू से लिखा है, बाद में नहीं लिखा, पहले ही से आवत बाटे, ठीक बा। तो ये 10 सेकेंड हो गए। अब आगे हमने कहा टाइम से निकल गए कितना 10 सेकेंड,
एक वो आंसर हमने को पता होगा कितना 10 सेकेंड। और मगर दूरी निकालल जाए तो दूरी तो भैया अब समझ निकल कि हेमा रखल जा कि हेमा रखल जा, काहे से दूरी तो हेउ से निकल जाए या दूरी हेउ से निकल जाए, तो हमने तो दोनों रख के देखल जाए, काहे से निकलवा में कोनो दिक्कत ना बाटे। ठीक बा, तो चला जा हमने का रखल जाए पहले समीकरण 1 समय हाई बाटे। दूरी का फार्मूला का होला यस बराबर यूटी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये ना वाला हो। अब यस तो कैसे निकली भैया, यू यू का देले बाटे, यू देले बाटे हमनी का इन, हाँ यू का मान जीरो देले का जीरो, इंटू टी का मान देले बा कितना 10 प्लस 1/2, और ए का मान कितना देले बा ए नहीं यही तो पूछा था, ए इंटू टी का मान कितना देले बा 10 × 10 कर देंगे क्या दिक्कत बा। स्क्वायर का मतलब हवा 5t बा, ए नहीं करो बल्कि टी बाटे, आई ए इंटू टी है। ठीक बा, ए इंटू टी यानी गुणे है अलग अलग। तो और क्या कहिए कि देखा है हम जीरो से कोनो संख्या में बोला तो कमा जीरो होगा ना, बिल्कुल जीरो वैल्यू हो जाएगी। हेकर वैल्यू का हो जाए भैया, हेकर वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक, और हाई कटी तो कितना बार में 5 बार में, 5 बार में कट गई, और हेकर वैल्यू का होगा जीरो, आप एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यस बराबर हो जाएगी 0 प्लस 1, ये कमान छूटा था क्या हो, ये कमान छूटा था, ये कमान होता है कभी ना कहीं 5 बटे, हमने कर दिया सन निकाले के बाटे ये कमान छूटा हो सॉरी। तो ये हो जाए 5 और 5 या 25, 25 और 25 गुणे 10 बटे 250, और दूरी के में होला भैया मीटर में होला, तो यम से निकल जाए हमने का, निकल जाए यम एम पर मीटर। तो दूरी के बाद 250 मीटर, यानी कि हम बीच का दूरी, दूरी क्या निकल गई, कितना दूर गई बाटे ट्रेनिया, मतलब कोनो भी हो वाहन, तो 250 मीटर। ये चीज कम ढेर पर रख के देखा जाता है, एव पर निकल जाता है, हमको लगा था कि निकल जाए, क्या से एव में यस दे ले, यस निकाले के सारी चीज मिल जाता है तो कहीं ना कहीं निकल सकेला। तो हमने का चलो जाए एव का प्रयोग करके देख लिया जाए, हालांकि हमने का समीकरण 2 वाला कहीं है 3 वाला के देख लिया जाए, क्या दिक्कत था यही सवालों के हम एगो तो आंसर हम इसे निकाल लेनी है। ठीक बा, अब v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो भैया v का मान क्या दे रहा हो, v का मान 50 दे रहा का, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाए 50 का स्क्वायर, और u का है u 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस 2 गुणे ए का मान कितना होता है भैया 5 दिया इंटू यस क्या है, तो यस तो निकालेगा हम, तो ये हो जाए 25 50 25 और डबल 0 2500 बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 5 10, 10 इंटू यस, तो भैया हमें जोड़वा तो उतने हुई, तो 2500 बराबर 10 गुणे यस, 0 से 0 खत्म तो 250 बराबर यस, तो इसको मीटर में ना होगा भैया, तो दूरी का निकल गई 250 निकल गई, तो इसका मतलब एहू से निकल जाए दूरी, तो हेव से निकाला हेव से निकल क्यों से निकल सकता है। और लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होला कि मतलब एक ही यही का यूज करे पड़ जाला, अगर मान लगे यार ठीक बा, तो तुरंत इसमें क्या बोला जाला कि अगर हम कहीं नहीं के पता, अगर उसको अंतिम में नहीं के पता, ठीक बा, तो हेमा तो हेमा अंतिम में नहीं के तब तू निकाल सकता है, कोई दिक्कत ना बा, लेकिन हेमा दिले बता दोनों दिले बता तू निकाल सकता है। अब हमने के चले कि अगला सवाल पर लेके उन्हीं का रफ कर दिया था। एक वस्तु, ठीक, एक क्वेश्चन है अगला कि एक वस्तु, आपको इस पर दिख रहा होगा, एक वस्तु विराम अवस्था में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है, वस्तु 160 मीटर पर सेकेंड के वेग से कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि आपको टाइम पूछ रहा और दूरी पूछ रहा, फिर आ गया टाइम और दूरी का। एक विरामावस्था से, यानी कि विरामावस्था प्रारंभिक वेग क्या है भैया, इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, और उसका जो और त्वरण क्या दिया है, त्वरण दिया है इस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसके बाद उसका अंतिम वेग, यानी कि अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग है आपका 1600 मीटर, क्या है 1600 मीटर पर सेकेंड है। उसका वो समय, समय यानी कि सॉरी समय क्या है, टाइम कितना पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया है, और दूरी भी निकालना है,
टाइम और दूरी हमको दोनों को ही निकालना है। तो भैया बस कुछ नहीं करना है, हमको रख लेना है टाइम में। यू भी क्या मिल रहा है, यू भी मिल रहा है 2s। हाँ, अब थोड़ा सा लॉजिक वाला चीज दिखा था, क्या दिखा था कि देखा था भी बाटे यू बाटे ए भी दे देगा, तो यहाँ से हमने का टी निकाल सकता है, फार्मूला एक रख के भी टी निकल जाए, फार्मूला हमने का हाइयो रख के निकाल सकेला। ठीक है। तो ऐसे है है का अब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो हम लोग छोटका से पहले उसके देखा जाए। फार्मूला में क्या बाटे भी बराबर यू प्लस भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान 1600 देगा, 1600 बराबर यू का मान कितना 0 प्लस ए का मान 8 × 3। तो भैया क्या हो जाएगी 8 × 16, इसको 8 × 16 200 मीटर, 200 सेकेंड। टी का मान कितना है 200 सेकेंड है। ठीक है। 200 टाइम निकल गया, अब उनका दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकालने का दिन काट चल जाए। जब हमको टी पता हुआ तो कहीं ना कहीं देखा, अब हमने का हिम्मत एक यूज ना कर सकते हैं कहाँ से हम टी का वैल्यू रखा थे, तो हम टी टाइम से दे ही नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे वाला प्रयोग करें। ठीक है। तो यस बराबर फार्मूला लगा दे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का तो यू क्या है 0 इंटू टी क्या है, टी है 200 प्लस 1/2 गुणे ए क्या है 8 इंटू टी क्या है 200 गुणे 200। ठीक है। और इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा हम लोग का एक दूसरे का दे देते हैं, क्या होगा महाराज, अगर यस है ना यस, इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 × 4 ठीक है। ये हो जाएगी 4 × 8 × 16। कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है जी। 16, 16,000 मीटर, 16,000 मीटर, हमको तो लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? ये क्वेश्चन 1600 मीटर की 16,000 मीटर देख लेते हैं को। सॉरी सॉरी, 160 क्वेश्चन क्या है 160 है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोग का। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन 1600 मीटर नहीं बल्कि 160 मीटर है, बाकी आंसर तो ठीक ही आ रहा है। इसका 200 आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1600 रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या आ जाएगा 16,000 ही आएगा। ठीक है। वही बात करते हैं, अगर हम 160 करते हैं, अगर 160 लेते हैं तो भैया 160 क्या हो जाए 8 गुना के, यहाँ से देखते हैं 8 × 16, अगर हम इसको 160 बनाते हैं तो देखिए 160 बनाएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 × 16 20 हो जाएगा, 20 सेकेंड। और जैसे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर तो 20 होगा, तो यहाँ पर 20 यूटी 20 हो गया, यहाँ पर 20 और 20 हो गया, 20 20 20। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 2 × 8, ये 4 × 4 16, 16 और ये 2 0 तो 1600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600 मीटर। ठीक है। 1600 मीटर का ये, या ऐसे हिंदी में लिखे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इसको देख लिया, इसको देख लिया, अब हमको एक और इस पर देखना है कि भैया इसको सवाल को देखते हैं भी स्क्वायर यूज का प्रोबेबिलिटी कब प्रयोग करेंगे, इसको भी देख लेते हैं भाई सर, क्या दिक्कत है। चलिए, हम लोग का एक क्वेश्चन है कि सॉरी हाँ, एक पिंड का किसी क्षण वेग 10 मीटर पर सेकेंड, मिटा ही नहीं है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो फिर इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो भीगा हुआ है, इसको रखो भाई। क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, आपको क्वेश्चन उस पर दिख रहा होगा।
मैं इसको लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं साथ में सोच रहा हूँ जल्दी से करा दूँ क्वेश्चन। एक पिन का किसी क्षण वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यानी कि कोई पिन है उसका क्षण वेग क्या है, यदि उसमें 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण हुआ तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा। किसी पिन का क्षण वेग, यानी कि मान लेते हैं उसका प्रारंभिक वेग क्या है आपका सर, 10 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद बोल रहा है कि उसमें त्वरण लगता है 2 मीटर, उसमें त्वरण क्या लगता है सर, त्वरण है दो, सॉरी इसको सही से बनाते हैं, त्वरण क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद 11 मीटर चलने के बाद, यानी दूरी कितना दिया है 11 मीटर, इसको हिंदी और इंग्लिश में इजाजत है तो 11 मीटर चलने के बाद वेग कितना होगा, यानी कि हमको उसका अंतिम वेग पूछ रहा है, वेग कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए भैया, इसका अंतिम वेग पूछ रहा है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे सर तो हम इसको लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एस दिया है तो उसको रख देंगे, सर इसको लगा देते हैं यहाँ पर भी हम लोग इस दिया है। नहीं भैया, ये दोनों को लगाना ही नहीं, क्यों, देखिए यस दिया है तो यस तो इसमें दिया नहीं, तो इसको कैसे मान को इसमें रखेंगे तो निकालेंगे, वेग तो निकल ये तो हो जाएगा, लेकिन ए टी तो भैया ए यू दिया टी तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो यस के लिए हाँ, इसमें यस दिया है यू टी, ये तो हो जाएगा, फिर इसमें टी कहाँ से दिया, टी नहीं दिया तो टी निकालना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको एक तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्या भैया, हाई वाला ऑप्शन आपको दिखा था, अब इसी को उठाकर इसमें पटक देंगे, बस आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको रखते हैं सवाल को इसमें, देखिए भैया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। अब भी का मान हमको पूछ रहा है ना, तो भी स्क्वायर बराबर है यू का मान कितना भैया, यू का मान है 10, अब 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 प्लस 2 गुणे ई का मान कितना है 2 इंटू एस कितना है 11, तो भी स्क्वायर बराबर 100 और ये 2 के 4 ग्यारह चौक 44, तो 100 और 44 कितना होता है 144, 144 तो हाई रूट में जाएगी, तो भी बराबर क्या हो जाए रूट में 144, अब हुआ 144 में बांटे के इसको वर्ग होला 12 का होला, तो भी का मान क्या निकली हो 12 मीटर पर सेकेंड में, क्या हुई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक बा। तो इतना आसान, इसमें क्या करना है, जो दिया होगा उसी को रखेंगे, जरा हमको सोचना एडवांस वाली चीजें सोचना ही नहीं है, ठीक है, आपको एक भी एडवांस सोचने वाली चीजें इसमें दिया है। चलिए एक और अंतिम सवाल कर लेते हैं, या चलिए आपको आप ही लोग बताइएगा, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन कहाँ गया, एक एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 6 मीटर पर सेकेंड था, त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर है, तो कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इतने समय में कितनी दूरी चलेगी। तो आपको भैया इसका क्या निकालना है, इसका समय निकालना है और दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इसका कमेंट करेगा फटाफट कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका प्रारंभिक वेग क्या दे रहा है, हालांकि आपको क्वेश्चन भी उस पर दिख रहा होगा फोन पर, प्रारंभिक वेग इसका जो है यू का मान कितना है सर, यू का मान है 6 मीटर, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। त्वरण क्या दिया, ए दिया हम लोग का सर, ए है हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसका कितने समय बाद इसका वेग, ठीक है, यानी कि अंतिम वेग क्या है, यू है, अंतिम वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद सुनो, तो हमको टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम निकालना है और दूरी निकालना है। तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए चलिए भाई धन्यवाद, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने जो बेसिक था ना उस पूरे बेसिक को कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा दिया है। तो चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं, आपको ऐसे कुछ मजेदार है वीडियो में और आपको बेसिक चीजों सिखाएंगे। आप जो मतलब जिनको नहीं समझ आता है, जो नहीं कर पाते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, मतलब बहुत समझ नहीं आता कुछ भी टॉपिक, तो उनको समझाने के लिए भाई एडवांस के लिए तो हम नहीं है, क्योंकि एडवांस को इसमें सीखने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही मतलब ठीक ठाक रहेगा, तो जो नॉर्मल है जो नहीं आता है वो सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय